नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कुहरगढ़ी में। जैसा कि रेशियो चैप्टर चला रहे थे, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है पार्ट 3 तक वीडियो हमने अपलोड कर दिए थे और आज आपका पार्ट 4 का वीडियो जो है बनाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए खूब ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, टाइप 3 ही चल रहा है। कल हमने टाइप 3 में 5 नंबर क्वेश्चन तक वीडियो जो है अपलोड किए थे और पढ़ाए भी थे। ठीक है, आप लोग का बन गया। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। W1 अनुपात W2 बराबर 5:4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े से देखिएगा। और W1 अनुपात W3 बराबर 2:7 है। ध्यान दीजिएगा, पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है। पहले हुआ करता था A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हुआ करता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन वैसा नहीं है। इस बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया है W1 अनुपात W2 बराबर 5:4, फिर W1 अनुपात W3 बराबर 2:7। तो W1 अनुपात W3 अनुपात W2 बराबर व्हाट। देखिए, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मर्ज करने के लिए लिखिए W1 अनुपात W2। यह तो लिख दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, W1 अनुपात W2 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन W3 अगर इधर लिखिएगा तो फिर इसके लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए W1 उसके बाद क्या दिया है W3, W1 के बाद क्या होना चाहिए, तो W1 तो है, इसके पहले हम क्या लिख देंगे, इधर लिखेंगे W3। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, W3 इधर लिख दिए तो W1 अनुपात W3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए W1 के मान कितना है, जो पहले आता है उसका मान पहले मिलता है। W1 का मान कितना है 5, तो W1 के जगह पर 5 दीजिए। ठीक है, W2 का मान कितना है, तो W2 का मान कितना है 4, तो W2 के जगह पर 4 दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए W1 के मान फिर कितना दिया है, तो W1 का मान दिया है 2, तो W1 के मान एक बार 5 लिख दिया तो फिर लिख सकते हैं नहीं। अब उसके जस्ट नीचे कौन सी, जस्ट नीचे यहाँ पर 2। ठीक है, बातें समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, और W3 के मान देखिए कितना दिया है, तो W3 के मान कितना दिया है 7। तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, तो W3 का मान अब कहाँ दिया है 7 नो। तो यहाँ पर देखिए W1 के मान फिर से कितना दिया था 2, तो यहाँ पर 2 लिखे, और W3 के मान कितना दिया है 7। तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर क्या लिखिए 7। आप जानते हैं कि जिसके पद के आगे मान खाली रहता है उसी पद को आगे बढ़ाया जाता है। जिस संख्या का अगला पद खाली है उसी संख्या को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कौन चीज बढ़ेगा, यहाँ पर 5 बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर कौन चीज बढ़ेगा, यहाँ पर 2 बढ़ेगा, और यहाँ पर सामने सामने गुणा करिए। 5 सते 35 अनुपात, ठीक है, 5 दूना 10 अनुपात 2 चौका 8। बताइए कितना आया, 35 अनुपात 10 अनुपात 8। ये हमारा W1 W2 और W3, लेकिन हमको सजाना कैसे है, W1 देखिए W3 के मान कितना आया है 35, W1 के मान कितना आया है 10 अनुपात, और W2 का मान कितना आया है 8 अनुपात। हमको लाना कितना है, हमको लाना है W1, बात समझ रहे हैं, अनुपात W3 अनुपात W2। बताइए कितना होगा, W1 के मान 10 नो, W1 का मान कितना है 10 अनुपात W3 के मान कितना है, तो W3 के मान 35 अनुपात W2 का मान कितना है 8। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 10 अनुपात 35 अनुपात 8। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। बन गया है। चलिए यहाँ पर देखिए ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर समझिए। पहले देखिए A अनुपात B, देखो A अनुपात B बराबर कितना दिया है 4:5। A अनुपात C बराबर कितना दिया है 2:3। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट,
फिर वही प्रोसेस देखिए, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो ए के मान कितना दिया है 4, अब बी के मान जो पहले आता है उसको मिठाइयाँ पहले मिलती है, जो बाद में आता है उसको मिठाइयाँ बाद में मिलती है। कहने का मतलब जो पहले आया उसका मान पहले मिलेगा कितना 4, और जो बाद में आया उसका मान बाद में मिलेगा कितना 5, तो 4:5। फिर आगे देखिए ए का मान फिर कितना दिया है 2, तो ए के मान तो 2 हम बैठा देंगे, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली हमारा किसका मान दिया है सी का, तो सी का मान अब डायरेक्ट उधर नहीं करेंगे, सी को जो है इधर बैठाएंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी लिखाएगा, सी का मान कितना 3, तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे ना, इस 2 वाला लाइन को, तो सी के सामने हम कितना लिखेंगे 3, जिसके अगला पद खाली होता है उसी को बढ़ाते हैं। 4 के अगला पद इधर खाली है सी के पास, तो 4 को बढ़ाइए। 2 के अगला पद खाली है तो इस 2 को बढ़ाइए, ठीक है, और सामने सामने गुणा करके लिख दीजिए। 4×3 12 अनुपात 4×2 8 अनुपात 5×2 10। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, आया है कौन चीज सी अनुपात ए अनुपात बी, इसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना आया है 8, ठीक है, ओ सॉरी कटेगा नु, 6×2 12 4×2 8 5×2 10, ठीक है। तो ए का मान कितना आया है 4 है नु, अनुपात मार करो, ए का मान कितना आया है 4, अनुपात बी का मान कितना आया है 5, अनुपात सी का मान कितना आया है 6 बना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जब इस तरह क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाइएगा। क्वेश्चन कैसे रह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, और फिर से बी अनुपात सी देना चाहिए नू, तो यहाँ पर ए अनुपात सी दे रहा है, तो इसके लिए कंडीशन यही होना चाहिए, ठीक है, बातें समझे। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह रहता है, ए बराबर बी का 2/3, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, ए अब बराबर बी का 2/3 का मन क्या होता है गुणा। पहले बताइए ए आया है कि बी आया है, इस तरह में जो पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। तो ए का मान पहले हो जाएगा ऊपर वाला कौन 2, और बी का मान बाद वाला होगा कौन 3। बातें समझ रहे हैं। तो ए बराबर बी का 2/3 कहने का मतलब ए का मान पहले कितना हो गया 2, और बी का मान तब कितना हुआ 3, कोमा बी बराबर सी का दिया रहेगा 4/5। इसका मतलब बताइए बी का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान कितना हो जाएगा 5। तब कहा रहेगा क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, बताइए तो बीहड़ है, कठिन है, हम क्या कर देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रखिए, बाकी सब आसान रहेगा, ठीक है। जो पहले आता है उसका मिठाई पहले मिलता है, और जो बाद में आता है उसका मिठाई बाद में मिलता है। यानी कि जो पहले आता है उसका मान पहले 2 मिला, तो ऊपर वाला मान ऊपर पहले उसको मिल जाएगा, और जो बी बाद में है तो नीचे वाला मान इसका हो जाएगा। तो ए का मान पहले कितना हो गया 2, और बी का मान कितना हो गया 3, फिर बी का मान कितना हो गया तो 4। तो हम नीचे के लाइन में लिखेंगे नो, तो 4, और सी का मान कितना हो गया तो 5। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे 4 वाला लाइन को, जिसके आगे वाला पद खाली होता है उसी संख्या को आगे क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। बातें समझ रहे हैं। चलिए इसी 3 को हम आगे कौन सी कर देंगे बढ़ा देंगे, और 4 के अगला वाला पद खाली है तो 4 को आगे क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए। बातें समझे। चलिए ठीक है, सामने सामने गुणा करके क्या चाहिए लिखिए, तो सामने सामने गुणा करिए। बातें समझे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 चौका 8, ठीक है, 4×3 12, 5×3 15। अगर कटने वाला होगा तीनों तो ही काटना है, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अगर हमारा क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी न कहता है, यहाँ पर कहता बी अनुपात सी अनुपात ए, तो हम क्या करते हैं बी का मान पहले बैठाते कितना 12, सी का मान बाद में बैठाते कितना 15, उसके बाद ए का मान सबसे लास्ट बैठाते कितना 8। यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा
कि पूछा क्या है, ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है और हम बना करके आंसर मारे कुछ और। बातें समझे? यह तो मर्ज करने का एक तौर तरीका हुआ नू। और इसका मतलब समझ में आया। ए बराबर बी का 2/3 कहने का मतलब ए पहले है तो ए का मान पहले 2 मिला और बी का मान कितना मिला 3। बी बराबर सी का 4/5 कहने का मतलब बी पहले है तो उसका मान 4 मिला और सी बाद में है तो 5। बातें समझे? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसके आधार पर अब पढ़ाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के आधार पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना नंबर हो जाएगा? 8, बिल्कुल। चलिए ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं, चलने दीजिए। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर बी का 4/5, 4/5, ठीक है, कोमा बी बराबर सी का 2/3, 2/3, ठीक है। तो ए अनुपात सी बराबर वाट आपको बताना है। तो ए अनुपात सी बराबर वाट, इधर थोड़ा लाए, ठीक है। तो बताना है ए अनुपात सी बराबर वाट। बातें समझ रहे हैं? बन रहा है? चलिए आप लोग बनाइए। तो ए अनुपात सी का मान बताने के लिए सबसे पहले मर्ज करिए। यहाँ पर ए बराबर बी का 4/5, बी बराबर सी का 2/3, ठीक है। तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। जैसे कि जो पहले जाते हैं उनको प्रसाद पहले मिलती है, जो बाद में जाते हैं उनको बाद में मिलता है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और बी का मान क्या हो जाएगा? 5। बातें समझ रहे हैं? ठीक है, बन गया। चलिए बिल्कुल, ए का मान कितना आया? 4 और बी का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। फिर बी का मान यहाँ पर कितना दिया है? 2। तो अब तो 5 एक बार लिखे हैं तो 2 नहीं न लिख सकते हैं, तो इसके नीचे की लाइन में लिखेंगे 2। और सी का मान कितना होगा? 3। तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। जिसके आगे का पद खाली होता है उसी संख्या को आगे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को बढ़ाइए आगे और यहाँ पर किसको बढ़ाइए? 2 को बढ़ाइए। बातें समझे? ठीक है, बन गया। नहीं करिए, ठीक है। यहाँ पर गुणा करके सामने सामने लिखिए, ठीक है। कितना होगा? 4 दूना 8, ठीक है, अनुपात 5 दूना 10, अनुपात 5 या 15, ठीक है। पूछा है कौन सी? ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी यानी कि ए का मान 8 अनुपात सी का मान 15 बना है। चलिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग बनाइए अभी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर बी का 3/7, ठीक है, कोमा बी बराबर सी का यहाँ बी लिखे हैं, ठीक है। बी बराबर सी का 2/5, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए अभी इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ, ठीक है। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालें। उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आया। वो 8 नंबर जो बना वैसे 9 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कॉपी कलम घर पर लेकर बैठे, आप लोग भी नोट्स बनाइए और आप लोग भी जो भी हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, नोट्स बनाइए, बेहतर ढंग से जरूर समझ में आएगा। बन गया? चलिए कितना आया? 6, 14, 35, बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आया वो वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आगे मैथ समझिए आगे कैसे आता है। अगर हम कहें कि 2a बराबर 3b, इसका मतलब जानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिक, TRIC के ट्रिक, ठीक है। अगर गुणा में रहे तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। गुणा में हो
तो मान गुणा में हो तो मान विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत मतलब क्या होता है जी? उल्टा, विपरीत होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। 2a बराबर 3b कोमा 4b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। कहेगा a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट की a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट कितना होगा बताइए। आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। यहाँ पर 2 और a के बीच में क्या छिपा है? 3 और b के बीच में क्या छिपा है? गुणा। यहाँ पर गुणा है नो, तो गुणा में रहता है तो मान एक दूसरे का है विपरीत। a का मान यहाँ पर क्या बताइएगा? 3 और b का मान क्या बताइएगा? 2। गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत। a का मान क्या बताइएगा? 3 और b के मान क्या बताइएगा? 2। 4b बराबर 5c। 4 और b के 4 और b के बीच में क्या छिपा है? गुणा। 5 और c के बीच में क्या छिपा है? अगर गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत। b का मान यहाँ पर क्या बताइएगा? 5 और c का मान क्या बताइएगा? 4। बातें समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पर देखिए, a अनुपात b अनुपात c। बेस्ट ऑफ द ट्रिक है कि गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? 3 और b का मान क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4b बराबर 5c है, तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 5 और c का मान क्या हो जाएगा? तो c का मान हो जाएगा 4। अब इस लाइन को पूरा करिए तो c का मान 4। जिसके आगे का पद खाली है उसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कौन सा आगे बढ़ेगा? 2। यहाँ पर कौन सा आगे बढ़ेगा? 5, ठीक है। सामने सामने गुणा करके लिखिए। 5 या 15। बातें समझ रहे हैं? अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 4 दूना 8। बातें समझे कैसे हुआ? अगर गुणा में रहेगा तो मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जरूर समझ में आया हो। इस टाइप को कल हम आगे बढ़ाएंगे। इसको छोटा सा दिए हैं, ठीक है। इसी चीज़ को कल हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आया हो दोस्तों। आज का जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 4 वीडियो टाइप 3 हमने चला है, ठीक है। और इसमें बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है आपको समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, ठीक है। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। इससे आपको जरूर बेनिफिशियल होगा, जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रयास जरूर करें, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। आप घर पर जरूर कॉपी कलम लेकर बैठे और 20 मिनट 18 मिनट 17 मिनट का वीडियो जरूर देखें। आपको हर रोज़ यह वीडियो अपलोड होता है और आप हर रोज़ जो है ज़रूर सीख सकते हैं, कुछ नए चीज़ सीख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को अधिक से अधिक प्रोग्रेस में लाइए, बढ़ाइए। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। चलिए इतना ही रखा जाए। ओके, टेक केयर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। आप लोग जाइए, ठीक है।